स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जितिनिया से। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा आपसे फर्स्ट वीडियो है, तो हम आपको फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ भेज चुके थे और सेकंड चैप्टर का हमने केवल वीडियो ऐसे के नोट्स के वीडियो भेजे थे। हमने कुछ आपको लेक्चर नहीं दिया था, तो ये हम लोग का हो सकता है फर्स्ट लेक्चर हो। तो लेकिन आप ये जानते हो कि हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमारा लगभग हो गया है, तो उसके बाद हमारा थर्ड फोर्थ चैप्टर आते हैं, जिसको हम अभी थोड़ा सा उसको छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर फिफ्थ के बारे में, और उस चैप्टर का नाम है योगा। तो आगे सबसे पहले जानते हैं योगा का मतलब होता क्या है। तो ये योगा होता क्या है? द ओरिजिन ऑफ वर्ड इज योगा। देखिए, आपका जो योगा वर्ड है संस्कृत के वर्ड युज से बना है, YUJ, युज से बना, जिसका मतलब होता है ज्वाइन और यूनियन। या आप ये भी कह सकते हो योगा का मतलब होता है यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा, इज नोन एज योगा। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि जो आपके डिफरेंट फिलोसफर्स थे उन्होंने क्या कहा इसके बारे में। देखिए, पतंजलि ने क्या योगा के बारे में, चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड इज योगा। यानी आपके माइंड की जो वर्किंग है, क्रियाशीलता है, उसी को हम चेकिंग करेंगे। अगर उसकी जांच करें तो उसी को हम क्या कहेंगे? योगा कहेंगे। अगर हमारा माइंड स्टिल रहेगा, शांत रहेगा, पीस में रहेगा, तभी हमारा जो इम्पल्स है, जो यानी जो उसके अंदर, जो हमारे माइंड के अंदर जो एनर्जी है वो ज्यादा अच्छे से डेवलप होगी। उसी को हम क्या कहते हैं? योगा कहते हैं। अब दूसरा है आपका महर्षि वेद व्यास ने, देखिए क्या बताते हैं योगा के बारे में। योगा इज अटेंडिंग द पोज। योगा मतलब है क्या? किसी एक पोज को अटेंड कर लेना, बहुत ही कोशिश के बाद, बहुत ही ट्राई करने के बाद किसी एक पोज को अटेंड कर लेना। अब जैसे मान लीजिए आपका योगा है, उसमें कई सारे आपके आसन आते हैं, उसमें किसी एक आसन को बहुत ही ट्राई करने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद कर लेना, और उसी पोज पे कुछ देर स्टिल रहना, रुके रहना, उसी को हम क्या कहते हैं? योगा कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ योगा की। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा में देखिए होता क्या है, इसमें आपके तीन इंपॉर्टेंस है बेसिकली आपके, फिजिकल, सोशल एंड मेंटल। तो आइए पहले बात करते हैं हम फिजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में। देखिए, फर्स्ट आपका क्या है? फिजिकल प्योरिटी। यानी आप जब योगा करते हैं तो आप फिजिकली, आपका जो शरीर होता है, बॉडी होती है, वो प्योर हो जाती है, शुद्ध, उसमें पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होने लगता है, इससे आपका बॉडी प्योर हो जाती है। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंट फ्रॉम डिजीजेस। अब जैसे जानते हैं जो आपके योगासन होते हैं, इसमें कई सारे योगासन ऐसे होते हैं जो कई सारी बीमारियों को हमको बचाते हैं। तो अगर आप डेली योगा करते हैं तो आपका जो बॉडी है वो डिजीजेस से बची रहेंगी। क्योंकि आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे आप डिजीजेस से बचे रहेंगे लंबे समय तक। अब अगला है आपका करेक्ट पोस्चर ऑफ बॉडी। ये आपके बॉडी को एक अच्छा शेप देने में मदद करता है। आप जैसे जानते हैं योगासन आपके कई टाइप्स के होते हैं, आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के यूज होते हैं हर एक योगासन में। तो इससे आपका जो बॉडी का पोस्चर होता है, जो आपका लुक होता है देखने में, वो आपका करेक्ट होता है, सुधर जाता है। नेक्स्ट है आपका डेवलप द मसल्स। जैसे आप योगासन करते हैं तो इसमें आपकी स्ट्रेचिंग होती है, बेंडिंग होती है, कई तरह के रोटेटिंग होती है। तो इससे क्या होती है, आपकी जो बॉडी के अंदर की जो मसल्स होती हैं उनकी ग्रोथ होती है, वो हेल्दी होती हैं, और तब जाके उनकी ग्रोथ अच्छे से हो पाती है। अगला है आपका इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। ये देखिए, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब आप समझ रहे होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? लचीलापन। यानी ये जो कई आपके जो योगा अगर आप करोगे तो आपके योगासन इस टाइप के हैं जिससे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे आपकी बॉडी में लचीलापन आ जाता है। तो ये थे आपके कुछ फिजिकल इंपॉर्टेंस।
अब हम बात करते हैं ये सोशल इंपॉर्टेंस के बारे में। तो पहला आपको क्या करें, डेवलप सोशल क्वालिटीज, यानी जो आपके जो सामाजिक गुण है वो आपका क्या करेगा, उसको डेवलप करेगा, विकसित करेगा। अब जैसे सामाजिक गुण मतलब होता क्या है, देखिए जब आपके समाज में रहते हैं तो आपसे कई लोग मिलते हैं, उनसे किस तरह आपको मिलना है, उनसे किस तरह से बात करनी है, किस बात पे आपको गुस्सा करना चाहिए, किस बात पे आपको शांत रहना चाहिए, किस बात पे आपको खुशी जाहिर करनी चाहिए, ये आपको इसमें आपको पता चलता है, जिससे आपका सोशल क्वालिटी आपकी बढ़ती है। अगला है आपका डेवलप सोशल रिलेशनशिप। इससे क्या है आपका जो सामाजिक जो रिलेशनशिप है, मतलब यानी जो समाज में एक दूसरे से रिलेशन बना रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो उसमें भी आपका सुधार होता है। क्योंकि योगा से क्या होगा, आपका माइंड शांत रहेगा, आपके कह सकते हैं आपके जो डेली लाइफ में आपको बहुत बड़ा चेंज आएगा, जो आपका सोशल लाइफ में भी उसका चेंज दिखाई देगा, जिससे आपका जो रिलेशन आप समाज में बना रहे हैं उस पर भी प्रभाव पड़ता है, और वो कह सकते हैं आप एक तरह से पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, जिससे आपके सोशल रिलेशनशिप डेवलप होते हैं। तो ये थे आपके फिजिकल इंपॉर्टेंस, सोशल इंपॉर्टेंस। आप आइए बात करते हैं मेंटल इंपॉर्टेंस के बारे में। देखिए पहला क्या कह रहा है, रिड्यूस टेंशन। अगर आप योग आसन करते हैं, डेली योग क्रिया करते हैं, तो इससे क्या होता है, आपका माइंड स्टिल हो जाता है, माइंड स्टिल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जब माइंड शांत हो जाएगा तो आपके जितने भी तनाव है, परेशानियां हैं, वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो सेकंड आपको क्या कह रहा है, इंक्रीज कंसंट्रेशन। अगर आप योग आसन कर रहे हैं तो देखिए आपका कई सारे आपके योगासन इस तरह के हैं जो आपके कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। कंसंट्रेशन मतलब आप समझ रहे हैं, एकाग्रता, यानी किसी भी एक चीज को बहुत लंबे समय तक कर सकना ही क्या कहलाती है, एकाग्रता कहलाती है। तो अगर आप योगा करते हैं तो इससे आपका जो माइंड होता है शांत रहता है, एक जगह स्थिर रहता है, स्टेबलाइज रहता है, जिससे आप किसी एक चीज पे ज्यादा देर तक कंसंट्रेट कर सकते हैं। और देखिए इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप कोई भी चीज याद करेंगे या पढ़ेंगे उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं अगला, इंक्रीज मेमोरी पावर। देखिए वो आपका एक कंसंट्रेशन का एक हिस्सा है। अगर आप कंसंट्रेशन आपका अच्छा रहेगा, किसी चीज को आप बहुत देर तक स्थिरता से पढ़ सकते हैं, उसी बारे में काम कर सकते हैं। और अगर आपको मेंटली कह सकते हैं हेल्दी हैं, योगासन के द्वारा क्या होता है, आपका जब आपका टेंशन दूर हुआ तो इससे आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो इससे आपकी जो मेमोरी पावर है, किसी चीज को याद करने की जो क्षमता है, वो बहुत देर तक होती है, मतलब उस चीज को आप बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और अगला है आपका इंक्रीज विल पावर, यानी जब योगा करते हैं तो इससे हमारा जो माइंड है वो शांत होता है, और हमारी बॉडी में एक नई एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, जिससे जो हमारी विल पावर है, इच्छा शक्ति है, वो हमारी बढ़ जाती है। इच्छा शक्ति मतलब आप समझ रहे हो, किसी काम करने की इच्छा। जैसे मान लीजिए आप कोई काम आप कर रहे हो, उसमें आप सक्सेस नहीं हो पाए, उसमें सक्सेस आपको नहीं मिली, तो कई लोग होते हैं उसको छोड़ देते हैं कि भाई नहीं करेंगे, इसको बहुत हार्ड वर्क है। लेकिन अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, अगर आपकी इच्छा शक्ति अच्छी है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, उस काम को आप फिर से दोबारा करेंगे। तो योगा आपके विल पावर को भी बढ़ाने में मदद करता है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कुछ योगा के एलिमेंट्स के बारे में। देखिए आप जैसे जानते हो कि एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जो अगर पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ योगा, अगर तो आप ये कहेंगे कि पतंजलि इज द फादर ऑफ योगा, यानी आपके योगा के जनक कौन है, पतंजलि। तो वो आपके जो पतंजलि थे उन्होंने लगभग 147 बीसी में, यानी बीसी मतलब क्या हुआ, बिफोर क्रिस्ट, डेथ क्रिस्ट, यानी यीशु मसीह के जन्म से पहले। आपका बीसी आता है, एडी आता है, तो बीसी मतलब आपके जो
जो आपके क्या कहते हैं क्रिश्चियन कैलेंडर होता है, यीशु मसीह होते हैं, उनके जन्म से पहले यानी 147 बीसी में ही आपके जो पतंजलि थे उन्होंने एक ऐसा योगा का सिस्टम बताया जिसमें आपके कुछ 8 स्टेप्स होते हैं। ठीक, देखिए लिखा गया है पतंजलि डेवलप्स अ सिस्टम ऑफ योगा दैट कंटेन 8 स्टेप्स आल्सो नोन एज अष्टांग योगा। देखिए पतंजलि ने योगा का एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें आपको योगा के कुछ 8 स्टेप्स होते हैं जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, अष्टांग योगा के नाम से। तो देखिए ये अष्टांग मतलब 8, तो देखिए इन 8 के नाम आपके सामने है। ठीक, इसमें यामा है, नियमा है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धर्मा, ध्यान एंड समाधि। तो देखिए बेसिकली आपको अगर आपको पढ़ना पड़ेगा तो आप बहुत डीप में जाएंगे, लेकिन इस चैप्टर में बेसिकली हमको किनके बारे में पढ़ना है, वो है हमारे आसन एंड प्राणायाम। ठीक, तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे कि आसन होते क्या है, डिफरेंट आसन किस डिजीज में बेनिफिशियल होते हैं, प्राणायाम कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा प्राणायाम किसके लिए, किस चीज के लिए बेनिफिशियल होता है, उसको जानेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और अपने जो फर्स्ट चैप्टर है, और एक ध्यान से बात सुनिएगा, और जो फर्स्ट चैप्टर हमने आपको दिया था और सेकंड चैप्टर उसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, और जो भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको बारे में हमको डायरेक्ट अपने नाम के साथ आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, तो अभी के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो आगे हम जब मिलेंगे तो आसन और प्राणायाम को हम डिटेल में जानेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।